पीएम मोदी की वो सबसे बड़ी महिला दुश्मन जिसने मोदी को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। अगर ये महिला अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की तिहाड़ जेल में बंद होते। उस दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये महिला खुद को देश की प्रधानमंत्री समझ रही थी। मीडिया से लेकर सरकारी एजेंसियां तक इसके इशारे पर काम कर रही थी, लेकिन तीस्ता सितलवाड़ को ये पता नहीं था कि मोदी पलटकर वार करेंगे और उस सुनामी में वो बह जाएंगे। तीस्ता सितलवाड़ और पीएम मोदी की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर तीस्ता सितलवाड़ कौन है और क्यों मोदी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती थी। तीस्ता सितलवाड़ के पिता अतुल सितलवाड़ वकालत के पेशे में थे और दादा देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता ने पत्रकारिता भी की और इनके पति जावेद आनंद का नाता भी मीडिया से जुड़ा रहा। मतलब हर जगह तीस्ता का तिलिस्म था। पीएम मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में बने, उसके करीब 14 महीने बाद ही 2002 में गुजरात दंगा हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अखबारों में गुजरात और मोदी का नाम हर सुबह अखबार में छपता था। इसी दौरान गुजरात दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए तीस्ता सितलवाड़ का उदय हुआ। तीस्ता सितलवाड़ सामाजिक कार्यकर्ता के भेष में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। तीस्ता सितलवाड़ गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर बनी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक गैर सरकारी संगठन की सचिव है। इसी संस्था ने कोर्ट में याचिका दायर करके नरेंद्र मोदी के साथ 62 और लोगों के खिलाफ दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया था। तीस्ता सितलवाड़ का आरोप था कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने ही दंगा करवाया। 2013 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर तीस्ता के खिलाफ विदेशी फंड मामले में जांच की अपील की थी। 2002 गुजरात दंगों में इस सोसाइटी के 69 लोग मारे गए थे, जिनमें से कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि तीस्ता ने सोसाइटी में म्यूजियम बनवाने का वादा किया था और इसके लिए विदेशों से आए करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बस यहीं से तीस्ता का बुरा टाइम शुरू हो गया। इसके बाद वो खुलासा हुआ जिसके बारे में जानकर पूरा देश हिल गया। गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए तीस्ता फंड इकट्ठा कर रही थी, लेकिन वो फंड खुद ही गटक रही थी। आरोप है कि तीस्ता ने मोदी के खिलाफ फर्जी गवाही करवाई और फर्जी दस्तावेज पेश किए ताकि मोदी को जेल हो सके। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार देश में आई, उसके बाद तीस्ता को और भी ज्यादा खुली छूट मिल गई। नरेंद्र मोदी का ट्रायल होने लगा। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस ने तीस्ता के एनजीओ को फंड जारी किया। ये फंड तो गुजरात दंगों के पीड़ितों के नाम पर था, लेकिन कहते हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तीस्ता के लिए फीस थी। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद गुजरात दंगों में पीएम मोदी को अदालत ने निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से तीस्ता सितलवाड़ की हालत खराब हो गई। कभी मोदी को जेल भिजवाने का सपना देखने वाली तीस्ता अब खुद जेल की चक्कर काट रही है। तीस्ता ने पीएम मोदी को फंसाने के लिए जो आरोप लगाए थे, अगर पीएम मोदी आरोपी पाए जाते तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आज तिहाड़ जेल में शायद बंद होते। लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और तीस्ता खुद जेल के चक्कर काट रही हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।